जय हिंद प्यारे साथियों। रेलवे ग्रुप डी 2026 की जो परीक्षा है जो 3 अगस्त से आपकी स्टार्ट हो रही है, उस 3 अगस्त से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हैं। और वहाँ पर अगर आप मैथ को लेकर के चिंतित हैं तो अब वो चिंता आप दूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ की कॉन्सेप्ट वाइज क्लास हर चैप्टर वाइज आपके सामने रख रहे हैं। एक एक करके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिएगा। अब लास्ट समय है, कॉन्सेप्ट आप ज़रूर क्लियर कर लें। हर वो बच्चा जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। यदि आप मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, जितने भी टाइप बन सकते हैं, जैसे कि चैप्टर आज हम लोग ले रहे हैं अनुपात समानुपात का। इस अनुपात समानुपात से जितने भी आपके रेलवे ग्रुप डी से एग्जाम बनने की संभावना है वो हम इसमें कॉन्सेप्ट में कवर कर लेंगे। उसके बाद में आप क्या करिएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक एक चैप्टर वाइज ऐसे करके पढ़ लीजिएगा, और फिर बाद में हम लोग महा मैराथन लगा करके आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे आप जो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, जो टारगेट रखा है 22 से 23 नंबर, जो आपके जो हैं जो 22 से 23 नंबर आप आसानी से कर पाओगे। 22 से 23 क्वेश्चन जो सही आप 25 में से कर ले जाओगे, अगर ये कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस आप लगातार देख सकते हो तो। ज़रूर समझिएगा चीज़ों को। मैं बिल्कुल चैप्टर अनुपात समानुपात स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, अनुपात का अर्थ होता है 2:3। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है 2:3, इसे लिख सकते हैं 2/3। बिल्कुल जो बच्चे नए हैं, जो अगर जिन्होंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो इस सीरीज को अंत तक कंप्लीट कर लें, और जिसका रिवीजन होना है वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके लिए। दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है अनुपात को बंटवारा करने में उपयोग में लाते हैं। जैसे कि 2:3 है तो 2:3 ये एक हिस्सा हो गया 2, एक हिस्सा हो गया 3। कुल के सामने कुल का अनुपात रखें। मैं वही चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ जो एग्जाम में सीधे तौर पे आपको मिलेंगी। क्वेश्चन भी आपके सामने रखेंगे, एक के सामने एक का अनुपात रखें। जी हाँ दोस्तों, अब कैसे ये चारों पॉइंट क्लियर करने हैं, तीनों पॉइंट आप समझिएगा चीज़ें। जैसे कि हम यहाँ पर सारी चीज़ें रख रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी प्रकार जिसकी राशि उसका अनुपात। हाँ, यही चीज़ें लगानी है आपको, जिसकी राशि उसका अनुपात, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दोस्तों, अगर हम यहाँ पर कहें कि जैसे एक उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन है 2:5, 3:4, 5:6, 9:10 में से कौन सबसे बड़ा, कौन सा अनुपात होगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस सीरीज के अंदर, इस चैप्टर के अनुपात समानुपात खल्लास। दोस्तों, आपको जब से आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा अनुपात होगा, तो आपको क्या करना होगा, जैसे 2/5 है, आप इसको भिन्न में लिख दो। जैसे 2/5 लिख दिया, 3/4 को 3/4 लिखा है, 5:6 को 5/6, 9:10 को 9/10। दोस्तों, इतना करने के बाद में आप अंश में 0 लगा करके भाग दे दो। क्या करेंगे, अंश जो है अंश में 0 लगा दो सभी में। जैसे 2 का 20 हो गया, आप देखेंगे 30 हो गया, 50 हो गया, 90 हो गया और 10 हो गया। उसके बाद में क्या कर देंगे, आप भाग दे दो सीधा। 5 का भाग लगाएंगे 20 में, आप कितना बन गया, 5 चौके 20, ऐसे 30/4 का मतलब 7.5, 50/6 का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप साफ तौर पे देख पाएंगे 8:3, और 90/10 का मतलब हो जाएगा 9। तो अब 4:7.5, 8.3 और 9 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 9। 9 कहाँ से आया था, 9 आया था इस 90/10 से, है ना। ये बॉक्स गलत लगाया गया है, 90/10, 90/10 यानी कि 9। तो 9 कौन सा था, 9/10 वाला। तो आपका कौन सा अनुपात बड़ा हो गया, 9/10। यानी कि अगर हम बोलें तो यहाँ पर जो अनुपात बड़ा हो गया वो 9:10 वाला जो है सबसे बड़ा हो गया। ऐसे करके आपको चीज़ें क्लियर करनी होंगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आगे अगर हम लेकर के सामने रखें आपके, अब आपके आगे क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो, हर टाइप आपके सामने रख दिया जाएगा, हर चीज़ आपके सामने होगी। यदि A:B = 2:3 है तथा B:C = 4:5 हो, तो फिर A:B:C कितना होगा। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपसे पूछा गया है ABC का अनुपात, आप सीधे तौर पे वही सारी चीज़ें लिख लो, A:B:C लिख दिया। जिसके नीचे जो दे रखा है वही लिख दो। जैसे A:B दे रखा था 2:3, हमने यहाँ पे लिख दिया 2/3, 2:3 लिखा है सामने, जी बिल्कुल लिख दिया।
लिख दिया। उसके बाद देखो आगे है b अनुपात c बराबर 4:5। हमने b के नीचे 4 लिख दिया, c के नीचे 5 लिख दिया। देखो एक गौर कर रहे होगे तो दो जगह खाली पड़ी हैं, एक तो ये जगह खाली पड़ी है, एक आपकी ये जगह खाली पड़ी है ना। अब जो खाली जगह पड़ी है दोस्तों, यही आपको भरना है। अब आपको कैसे खाली जगह भरोगे, उसी को आगे बढ़ाओ, जिसके आगे खाली जगह हो उसी को आगे बढ़ा दो। देखो 3 के आगे खाली जगह है, तो 3 के आगे अगर खाली जगह है तो फिर 3 के आगे खाली जगह है तो उसको आगे बढ़ा दो। तो 3 का खाली जगह आगे 3 आ गया, देखेंगे आप, है ना। 4 है तो 4 के आगे खाली जगह है तो फिर 4 को और आगे बढ़ा दो, देखो 4 आ गया। आ गया ना, 4 आ गया आपका, बिल्कुल आ गया भैया। अब आप क्या करोगे, अब आप सीधे तौर पे यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपस में सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 4 12, 2 गुणा 4 8 आपका हो गया। 8:12:15 आपका आंसर क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या निकल करके आया, 8:12:15 आपका करेक्ट जवाब हो गया। जी हाँ बिल्कुल, कुछ इस प्रकार से आपके सही आंसर हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम के अंदर। ऐसा क्वेश्चन भी लिखा मिल सकता है कि यदि 2a बराबर 3b है और 3b बराबर 4c है तो फिर a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करिएगा। देखो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहा हूँ, एक क्लास एक चैप्टर खत्म होगा आपका, है ना। तो जो चैप्टर आपको लग रहा है वो आप जरूर कंप्लीट कर लें और एंड तक कंप्लीट कर लें, गारंटी देता हूँ आपका सवाल नहीं छूटेगा रेलवे ग्रुप डी में। अब ऐसा सवाल आपको जब मिले, जैसे 2a बराबर 3b है, 3b बराबर 4c है, यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो एक चीज़ समझ में आती है। क्या, एक चीज़ ये समझ में आती है, यहाँ से अगर आप देखोगे कि जो येलो कलर से आप देखोगे अनुपात को विपरीत लिख दो। क्या कर दो आप, अनुपात को विपरीत लिख दो। जैसे 2a बराबर दे रखा है आपको 3b, ठीक है, 2a बराबर 3b दे रखा है, तो यहाँ पे आप निकाल दो a अनुपात b, a अनुपात a लिखो, b लिखो, a अनुपात b बराबर। अब देखो जहाँ पर a के पास में क्या है, a के पास में आप देखोगे a के पास 2 है, तो 2 को छोड़ दो, क्या बचा है, संख्या बची 3, तो आगे हो गया 3। ऐसे b को देखो, b के पास क्या है, b के पास 3 है, तो फिर 3 को छोड़ दो, क्या बचा, 2 बचा, तो 3:2। तो ऐसे देखो लिखा है a अनुपात b के नीचे क्या लिखा है, 3:2। ऐसी 3b बराबर 4c, b की वैल्यू कितनी होगी 4, c की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 4:3 b अनुपात c, देखो ये रहा। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब क्या करना है, अब यहाँ खाली जगह है, खाली जगह को आगे बढ़ा करके भर दो। एक ये वाली खाली जगह बची थी, ये वाली बची थी, देखो 2 को आगे बढ़ा दो, 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। आपस में सीधा क्या कर दोगे, गुणा कर दो, 2 गुणा 3 6, 2 गुणा 4 आपका बन गया 8, 3 गुणा 4 आपका 12, 12 आपका बन गया 12 अनुपात 8 अनुपात 6। काट आगे कटेगा, काट दो, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 आपका बना, 2 चौकी 8 गया, 2 तिया 6, यानी कि 6:4:3 जो है वो आपका सही जवाब हो गया। समझ में आया। ऐसे भी आपको क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के अंदर मिले। चीज़ें क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या हो सकता है। अगला कॉन्सेप्ट आपको कुछ इस प्रकार से कहा जा सकता है, आप यहाँ पर गौर करेंगे, जब भी आपको सीधे तौर पे कहा जाए, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल चुके हैं और यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, ये ऐसे कह सकते हो 16:42 समानुपात 32:a हो तो फिर a का मान ज्ञात करो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधे तौर ध्यान रखना, बाह्य पदों का गुणा कर दो, बाहरी जो पद हैं उनका आपस में गुणा कर दो, और बराबर मध्य पदों का गुणा कर दो। बाहर बाहर वाले का गुणा कर दो, उसके बराबर मध्य पदों का, यानी कि मध्य यानी कि बीच, बीच वाले पदों का गुणा कर दो। देखो बाहर बाहर क्या है 16 है, इधर क्या है a है, तो बाहर क्या है 16 a, तो 16 और a का आपस में गुणा कर दिया, बन गया 16 गुणा a। अंदर अंदर यानी कि मध्य पदों का बीच वाले पद, बीच वाले कौन से 42 और 32, 42 और 32 का गुणा कर दो, 42 गुणा 32, ये आपका हो गया। अब आगे समझिएगा, सीधा काटे गुणा करें, गुणा ना करें, सीधा आप यहाँ से काट पीट मचाओ, गुणा मत करो। गुणा करोगे तो कैलकुलेशन आगे बढ़ जाएगी, आप सीधा काटें यहाँ से, तो यहाँ से काट दो। यहाँ से अगर आप काटोगे तो कितना जाएगा, 16 से जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 आपका हो गया, तो 42 गुणा 32 बचा, a बराबर 42 गुणा 32 यानी कि 84, यानी कि 84। ऐसे करके आप क्या कर देंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर।
इस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आता है तो आप रेलवे ग्रुप डी के अंदर 100% सवाल कर जाओगे। आपके पास में एक और इसी प्रकार का सवाल बनता है जाकर के, जिसमें यही फॉर्मेट लगता है, वो है चतुर्थानुपाती। जब भी आपसे कहा जाता है कि आप चतुर्थानुपाती निकालिएगा तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें आपके सामने रहती हैं। 15, 20 व 45 का चतुर्थानुपाती। अगर आपसे चतुर्थानुपाती निकाला जाए तो बिल्कुल सेम कंडीशन यही वाली बनती है। देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था लेकिन हल करने का सेम कॉन्सेप्ट है। 15:20 समानुपात 45:, ये देखो बना जा करके। अब आप क्या करो, आपसे चतुर्थानुपाती पूछा तो ये लगातार लिख दिया 15, 20, 45। देखो 15, 20 और उसके बाद 45, दो के बाद समानुपात लगता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। दो के बाद आपने समानुपात लगा दिया। अब देखो बाहरी बाहरी पदों का गुणा कर लो, अंदर अंदर का, बाहर बाहर का। देखो 15 गुणा ए, 15 गुणा ए हो गया। अंदर अंदर का, बीच वाले पदों का 20 गुणा 45, 20 गुणा 45। आप काटो, अब सीधे बताया था कि काटेंगे, गुणा सीधा मत करो, काटो। काटो 15 से आएगा 15 तिया 45। तो ए बराबर आपका क्या बचा, ए बराबर 20 गुणा 3, 20 गुणा 3 20 तिया 60 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, 20 गुणा 3 यानी कि 60। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने रहेंगे। कॉन्सेप्ट जिस क्लियर हुआ इस ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। आगे आ जाओ। मध्यानुपाती वाला बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, है ना। मध्यानुपाती का, मध्यानुपाती जब भी आपसे निकाला जाए आप ध्यान रखेंगे, मध्यानुपाती में संख्याओं का गुणा हमेशा वर्ग होगा। कैसा होगा, वर्ग होगा मध्यानुपाती में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि 9 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करिएगा। मध्यानुपाती क्या होता है, सीधे तौर पे गुणा कर देना, 9 गुणा 16। जैसे 9 और 16 का पूछा गया है तो 9 गुणा 16 कितना हुआ, 144, और 144 का निकाल देना आप वर्गमूल। 144 का क्या निकाल दोगे, वर्गमूल निकाल दो, क्या बचा, 12 बचा। ठीक है, क्लियर। जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए तो आप वर्गमूल निकालेंगे गुणा करके। क्लियर कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहा, यदि 4500 रुपये हैं, ठीक है भाई, यदि 4500 रुपये को ए व बी में 2:3 में बांटें तो बी को कितनी राशि मिलेगी। देखो टोटल 4500 रुपये हैं और 2:3 में दो व्यक्तियों को बांटना है, तो ए 2 और बी का कितना हो गया, 3 अनुपात में। आप देखो यहाँ पर अनुपात में कुल कितना है, 2 और 3 5, 5 है। ये भैया ए क्यों लिया है, 5 ए क्यों किया है, यानी कि ये हमने कोई मान लिया है। जैसे आप एक्स मान लेते हो ना, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लो, तो हमने ले लिया 5 ए। 5 ए इसलिए ले लिया कि अब फिक्स वैल्यू होगी। जैसे हम 2:3 है तो 2 को कर दें 2a और 3 को कर दें 3a, है ना। 2a और 3a कर दें तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 2a होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, 3a होगी। दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 5a हो गया। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ा 5a है, लेकिन टोटल रुपये जोड़ करके 4500 रुपये है, तो 5a के बराबर 4500 कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, 5a के बराबर आप 4500 कर दो। फिर 5a के बराबर देखो 4500 कर दिया, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 एकन 5, 5 नम 45, 900। a बराबर 900 होगी। आपसे कितने की पूछी गई थी, आपसे पूछी बी की राशि। बी की कितनी है, बी की देखो, बी की राशि ये रही 3a, 3a है ना बी की राशि। तो a की वैल्यू 900 है, तो 900 गुणा 3 यानी कि 27, यानी कि 27 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे करके ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर करेंगे अनुपात समानुपात का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं अंतिम समय में, इस सारी चीज़ों को मिस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लोगों को जोड़ करके बता सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो अब क्लियर कराने की बारी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर चीज़ें गलत कभी नहीं हो सकती। कुछ अगला कॉन्सेप्ट नंबर आगे अगला आता है, कुछ धनराशि है, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। राम, श्याम और मोहन ने 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती हैं। ठीक है, यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिली। देखो 3 व्यक्ति हैं, राम है, श्याम है, मोहन है। 3:4:5 में बांटेगी भैया। ठीक है, उसने कहा कि यदि श्याम को 1200 रुपये मिले, श्याम को 1200 रुपये मिले, जैसे अभी देखो 2:3 था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हम लोगों ने कर लिया 2a और 3a, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई इसलिए हमने किया। यहाँ पर भी 3:4:5 है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 3a हो गया एक का 4a हो गया,
और एक का 5a हो गया, ऐसे भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो फिर अब देखो यहाँ पर कहा गया है श्याम को 1200 रुपये मिले हैं, तो श्याम कितना है, देखो श्याम के लिए 4 है वैल्यू, 4a हो जाएगी आपकी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a, तो 4a बराबर 1200 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में इसको 4a मिला है, एग्जैक्ट सवाल में कह रहा है कि 1200 रुपये, तो 4a बराबर 1200 हो गया, a बराबर आपका 300 हो गया। आपको पूछा गया राम को राशि, है ना, राम को राशि कितनी मिली, राम को कितनी मिली भैया, राम यानी कि 3 यानी कि 3a, तो 3a, 3 आपका कितना हो गया, 3 गुणा a की वैल्यू कितनी निकल रही है 300, तो 3 गुणा 300 कितना हो जाएगा आपका 900, 900 रुपये जो है राम को राशि मिलती है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। मतलब इस क्वेश्चन में ये था सीधे तौर पे, ये थोड़ा छोटे लेवल का क्वेश्चन था, अगर हार्ड पूछेगा तो ये 8वां वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला लगेगा, 3 वाला, है ना, ये 3 व्यक्तियों का कॉन्सेप्ट था, उससे पहले 2 व्यक्तियों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ें, आ जाओ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार ऐसा हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिला, एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो फिर छोटा भाग ज्ञात करो। देखो 75% है, आप यहाँ से देखोगे 75% है यानी कि 75/100 हो गया, 75/100 आपका हो गया। बोलो छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, आप कहोगे छोटी वाली राशि 75 होगी, बड़ी राशि 100 हो गई, तो छोटी वाली राशि हमने लिखा है यहाँ पर 75, बड़ी राशि होगी आपकी 100। ठीक, क्लियर। यहाँ से अनुपात में बदल दिया, मतलब काट पीट हमने कर ली, 75 से हमने काटा 25 से, 25 यहाँ 75, 25 चौके 100, कितना बन गया 3:4 बन गया। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर हम छोटा और बड़ा दोनों जोड़ दें तो कुल हमें टोटल उसकी कहें कि टोटल लंबाई मिल जाएगी। 3 और 4 कितना हो गया 7, ए हमने क्यों लगा लिया, क्यों, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए इसलिए, तो कितना हो गया 7a टोटल हो गया। लेकिन व्यक्ति के पास कितना लंबा टुकड़ा था लकड़ी का, वो था 200 मीटर का, तो 7a के बराबर वैल्यू किसकी हो गई 280 की, 7a बराबर 280, तो a बराबर 40, आपका 7 का भाग जाएगा, 7 चौके 28 बचा आपका 40। ठीक है, a बराबर 40। अब से किसका पूछा है, छोटा भाग, छोटा भाग कितना है, छोटा भाग है 3a, तो 3a है ना, देखो 3a, तो कितना करेंगे 3a का गुणा कितना है, a का मतलब है 40, 3 गुणा 40 120 मीटर, 120 मीटर आपका जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाँ बिल्कुल सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो। आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप बताएंगे 180 डिग्री, 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। आपके पास में अनुपात दे रखा है 2:3:5, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ए लगा दिया सभी में, 2a कर दिया, 3a कर दिया और 5a कर दिया। जब सारी चीज़ें इसमें हो गई तो ए एग्जैक्ट वैल्यू होगी 2a, 3a, 5a, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, क्यों सबको जोड़ो, क्योंकि कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब यहाँ पर अगर सब जोड़ देंगे तो 2 और 3 5 और 5 10, 10a बराबर 180 अंश कर दिया, 10a बराबर टोटल योग अनुपात का और बराबर एग्जैक्ट वैल्यू 180, 10a बराबर 180, तो a बराबर आपका कितना निकल करके आ चुका है 18। आपसे पूछा गया सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू किसके पास है, देखो सी के पास है, सी के पास है यानी कि जो 5 वाली वैल्यू है ना ये, तो सी 5a कर देंगे ये वाला, है ना, 5 गुणा 18, ए की वैल्यू 18 है, 18 पंजे 90, यानी कि 90 डिग्री जो है सबसे बड़ा इसमें कोण हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री वाला। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ। एक चीज़ इसमें समझ में आती है कि आपको कोणों का योग इसमें पता होना चाहिए, ऐसा चतुर्भुज वाला भी बन सकता है जिसका 360 वाला। ठीक है, हाँ आगे बढ़िए। हाँ, सिक्कों वाली बात आती है यहाँ पर, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिक्कों को लेकर के, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति के पास एक जो थैली है उसमें 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 3:4।
यदि कुल राशि 45 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करिएगा। देखो, एक बैग है, उसमें कुछ 1 रुपये के सिक्के पड़े हुए हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं, और ये अनुपात में दे रखे हैं कि ये अनुपात में 3:4 के अनुपात में है। देखो दे रखा है, तो हमने वही किया, 1 रुपये के और 50 पैसे के अनुपात लिख दिया। जैसे ए और बी का अनुपात लिखते थे 2 और 2:3, ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और 4, 1 रुपये का 3 है, 50 पैसे के 4। ठीक, क्लियर। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से आपको ध्यान ये देना है, सिक्के आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको अगर सिक्के का अनुपात दिया जाए तो हमेशा आप किसका अनुपात निकालेंगे, रुपयों का अनुपात आप निकाल देंगे। ठीक है, सिक्कों का अनुपात अभी दिया है तो आप रुपयों का अनुपात निकालेंगे। अगर यहाँ पे रुपयों का अनुपात दिया जाता तो फिर आप सिक्कों का अनुपात निकालते। हमेशा जस्ट उल्टा करना है आपको। अब सिक्कों का अनुपात दिया है तो फिर आप रुपयों का अनुपात निकालो। देखो 1 रुपये आपका इधर है, 3 आपके सिक्के हैं, तो 1 रुपये की अगर 3 सिक्के हैं तो फिर कितने हो गए रुपए, 3 रुपये हो गए। आप कहोगे बिल्कुल गुणा कर दो ना सीधे तौर पर, आपका 3 रुपये बन गए जा करके। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना हो गया, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो आपस में गुणा करो, 50 चौकू 200, 200 आपके पैसे हो गए। 200 है ना, ऐसे करेंगे ना, 50 गुणा 4 कितना हो गया, 200, 200 आपके पैसे हो गए। 200 पैसे यानी कि 2 रुपये, यानी कि 2 रुपये। देखो आपके पास में रुपए आ चुके हैं, रुपयों का अनुपात है 3:2। ठीक है, 3:2। लेकिन सवाल में आप देखो, सवाल में देखो, सवाल में टोटल दे रखे हैं कुल राशि 45 रुपये, 45 रुपये सवाल में दे रखा है। तो 3 और 2 टोटल मिला के कितना हो गया, 5। एक ही ए लगा दिया, एक ही वैल्यू निकल आएगी एग्जैक्ट के लिए। 3 और 2 5, ए बराबर 45, ए बराबर 9। आपसे किसका पूछा, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के निकले थे 2, नहीं 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4 हैं। आप देखो यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के 4 हैं, तो 50 पैसे के जब सिक्के 4 हैं तो फिर 4A यानी कि 9 गुणा 4, आपको ये लिखा है 9 गुणा 4 यानी कि 36 सिक्के जो हैं वो आपको यहाँ से निकल करके आ जाएंगे। चीज़ें क्लियर हुई। ऐसे करके आप कॉन्सेप्ट अपना जो है पूरी तरीके से एग्जैक्ट क्लियर रखेंगे सारी चीज़ें। आगे बढ़िएगा। एक किसान के पास कुछ गायें हैं, हाँ जी बिल्कुल, एक किसान है भैया, उसके पास कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गे भी हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात करो। देखो कुछ नई चीज़ें सीधे तौर पे आप ध्यान रखो, सिर और पैर की जब भी ऐसी बात बने, सिरों की संख्या दी जाए, पैरों की संख्या दी जाए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ये वाला हमेशा उत्तर अधिक पैर वाले का यहाँ से निकलेगा। हमेशा नोट कर लो इस चीज़ को, हमेशा उत्तर जो है निकलेगा आपको, जिसके ज़्यादा पैर होंगे उसका उत्तर निकाल दिया जाएगा। एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा भी जाता है, अधिक पैर जिसके होंगे वही उत्तर निकल आएगा। पैर बटे 2 माइनस सिर कर दो, पैर बटे 2 माइनस सिर, ये बॉक्स में लिखा हुआ है, पैर बटे 2 माइनस सिर। आप ध्यान रखेंगे, ये जब भी सिर पैर की बात होगी तब आप इसे हर जगह लगा दोगे। ठीक है, अब पैर की वैल्यू और सिर की वैल्यू लगा दो यहाँ पे। पैर बटे 2 120 है, देखो पैर की वैल्यू 120 बटा 2 कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आपसे क्या कहा, उसके बाद में कहा कि माइनस सिर, माइनस सिर, सिर यानी कि 48, 120 बटे 2 माइनस 48, 120 बटे 2 यानी कि 60 माइनस 48, 60 माइनस 48 यानी कि 12 गायें जो है वो निकल करके आ चुकी हैं। जो अधिक पैर होंगी उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब 12 गायें होंगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जब 12 गाय होंगी तो फिर यहाँ से गायों की संख्या पूछी है, अगर कहा जाए कि मुर्गे की संख्या बता दूँ तो भैया जब सिर यहाँ पर देखो सिर की संख्या कितनी है, 48 है, तो 48 में से 12 हो गए, 12 सिर हो गए गायों की, बचे कितने, तो 48 माइनस 12 कर देना, वही आपकी निकल आएगी मुर्गों की संख्या, यानी कि 36। 36 क्या है, 36 मुर्गे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये रहा, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। 6500 रुपये की राशि को PQ तथा R में 1/2, 1:1/3, 1:1/4 में बांटें तो P को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपसे कहा गया है। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, जब भी आपको अनुपात बटे में हो तो उसे एलसीएम से गुणा करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
अनुपात अगर बटे में हो तो उस बटे का जो है उसका एलसीएम निकालिएगा, उससे गुणा कर दो। जैसे 1/2, 1/3, 1/4 है, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा? 2 और 2, 3, 4 का एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल 12 हो जाएगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम तो 12 से गुणा कर दिया। देखो 12 से गुणा कर दिया यहाँ पर हर जगह। तो 12 से गुणा करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 छंग 12, ये 6 आ गया। 3 से जाएगा इधर, 3 चौकी 12 इधर आ गया। 4 से जाएगा आपका 4 तिया 12, आपका ये आ गया आर। पी क्यू आर की अलग अलग वैल्यू आ गई। टोटल कितना है? टोटल वैल्यू है 6500। इधर टोटल कितनी है? 6 और 4 10 और 3 13। 13 ए बराबर कितना हो जाएगा? 6500 हो जाएगा। 13 पंजे 65। ए बराबर कितना आ गया? 500 आ गया। आपसे किसकी पूछिए? पी की वैल्यू। पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू भैया 6 है। तो 500 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। 3000 रुपया आपका करेक्ट जवाब हो गया। इसको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाओ। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये रहा। कॉन्सेप्ट अगला ये कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात है 3:4। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो 7:9 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिएगा। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो देखो यहाँ पे क्या करना है, जब 2 अनुपात आ जाए तो बात हमेशा बटे में होगी, सीधे तौर पे आप ध्यान रखो। देखो 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। 3:4 है, आप लिखो 3/4। ठीक है, आप एक्स वाई जेड जो लगाना चाहो वो लगा दो। जैसे हमने ए लगा दिया, 3a/4 है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दो? 5 जोड़ दो। तो इधर भी ऊपर भी 5 जोड़ दो और नीचे भी 5 जोड़ दो। ऊपर बन जाएगा 3a प्लस 5/4a प्लस 5। तो अनुपात कितना हो जाता है? 7:9 बराबर कितना हो जाएगा? 7:9। यही चीज़ तो इधर लिखी हुई है। आप अगर गौर करोगे तो 3a प्लस 5/4a प्लस 5 बराबर 7/9। यही चीज़ यहाँ पर है। जैसा कहा गया वैसा आपने कर दिया। ठीक, अब आप क्या करो? तिर्यक गुणा कर लो। तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करोगे तो 9 तिया 27a प्लस 9 पंजे 45 बराबर 7 का गुणा कर देंगे 4a प्लस 5 से, तो 7 चौके 28a प्लस 7 पंजे 35। इनको आप हल करोगे। देखो 28a इधर है, 27a, 27a को इधर ले आओ, क्या बचेगा? a बचेगा। 27 और 28 का अंतर। इधर देखो 45, इधर 35 है। 45 को इधर लेकर के जाओ, कितना बचेगा? 10 बचेगा। a बराबर कितना निकल के आ गया? 10 आ गया। छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या अनुपात कितना है? 3:4 है। 3 छोटा है, 4 छोटा। आप कहोगे 3 छोटा है, तो 10 गुणा 3 बराबर 30 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 30 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 30 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपके हैं टोटल। आगे ये अनुपात समानुपात में इससे ज़्यादा आपका कुछ बनने वाला है नहीं। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, कल अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। अगले चैप्टर का अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो कमेंट में बता देना कैसी लग रही है कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें। वेल डन, एकदम ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट सीखिएगा। आप अपने एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा आपको नहीं आने वाला, इससे ज़्यादा कठिन सवाल। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग चैप्टर वाइज कर सकते हैं। अब अनुपात समानुपात में आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। अगर आपने पूरी क्लास अटेम्प्ट की है शिद्दत के साथ में, जो बताया गया वही आपने किया है। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।